टेंथ क्लास ऑनलाइन क्लासेस बायोलॉजी में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पिछले दिनों में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इस बायोलॉजी में हमने आपको जैव प्रक्रम चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ा दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों ने जैव प्रक्रम चैप्टर के नोट्स तैयार कर लिए होंगे। अब मैं इसके बाद मैंने चैप्टर शुरू किया है। उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। तो नियंत्रण एवं समन्वयन प्रत्येक जीवधारी में बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है मनुष्य में। इसलिए मनुष्य के पास दो प्रकार के तंत्र उपलब्ध हैं जिनसे वो अपने शरीर में नियंत्रण और समन्वयन का संपादन करता है। तो ये दो तंत्र कौन से हैं? पहला तंत्र तो है तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और 5 ज्ञानेंद्रियां उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त सुषुम्ना, जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है, ये भी हमारी नियंत्रण और समन्वयन में सहायक होती है। और दूसरा तंत्र है जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ये अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम बोथ पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। इस मनुष्य के शरीर में नियंत्रण और समन्वयन का कार्य तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर संपन्न कराते हैं। मैंने इसके बारे में अभी डिटेल में आपको नहीं बताया है। आने वाले समय में मैं वीडियो दूंगा इसकी डिटेल में। फिर मैंने पौधों में आपको गतियों के बारे में बताया था। पौधों में, पादपों में 2 प्रकार की गतियां होती हैं। पहली गति को बोलते हैं अनुवर्तन गतियां, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और दूसरी बताई थी मैंने अनुकुंचन गतियां, जिनको नास्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है। जब मैंने आपको अनुवर्तन गतियों के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि बाह्य उद्दीपनों की दिशा में जो गतियां होती हैं उनको अनुवर्तनी गतियां कहा जाता है। जैसे प्रकाश के अनुरूप जब गतियां होंगी तो कहा जाएगा प्रकाश अनुवर्तन। अगर गुरुत्व आकर्षण बल के अनुरूप गतियां होंगी पौधों में तो कहा जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। अगर जल प्राप्त करने के लिए पौधे में गतियां होती हैं तो कहते हैं जलानुवर्तन। ताप के कारण जो गतियां होती हैं वो तापानुवर्तन। इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार की अनुवर्तन गतियां मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। आज मैं आपको अनुकुंचन गतियों के बारे में बताऊंगा। अनुकुंचन गतियों को अंग्रेजी में कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। हालांकि ये गतियां भी होती तो उद्दीपन के कारण ही हैं, लेकिन उद्दीपन की दिशा में या उद्दीपन की विपरीत दिशा में गति हो ये आवश्यक नहीं है। अनुकुंचन गतियां जो होती हैं उनमें उद्दीपन का प्रभाव विशेष नहीं पड़ता। अनुकुंचन गतियां वृद्धि गतियां भी नहीं हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 3 प्रकार की अनुकुंचन गतियां हैं, जिनको कंपानुकुंचनी गति, प्रकाशानुकुंचनी गति और तापानुकुंचनी गति का नाम दिया गया है। कंपनानुकुंचनी गति जो होती है उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टी मूवमेंट्स। प्रकाशानुकुंची जो गति होती है उसको बोलते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट्स। और जो तापानुकुंचनी गतियाँ होती हैं उनको बोलते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। तो हमें 3 प्रकार की नास्टिक मूवमेंट्स अर्थात अनुकुंचन गतियों के बारे में अध्ययन करना है। तो मैं सबसे पहले आपको कंपानुकुंचनी गति के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी ने छुई मुई का पौधा देखा होगा जिसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, वानस्पतिक नाम है। छुई मुई के पौधे के किसी भाग को स्पर्श करने या आघात करने से इसके पत्रक बंद हो जाते हैं और पत्तियां नीचे की ओर लटक जाती हैं। उद्दीपन के हट जाने पर पत्तियां अपनी पूर्व दशा में आ जाती हैं।
छुई मुई के पौधे पर प्रकाश अनुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है। पौधे का प्ररोह मीन्स भूमि के ऊपर का हिस्सा बहुत धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करता है, लेकिन इसकी पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। स्पर्श की सूचना इसके विभिन्न भागों को बहुत तेजी से प्राप्त होती है। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका को संचारित करने के लिए विद्युत सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। इसके लिए पौधों में विद्युत रसायन उपलब्ध होते हैं। तो विद्युत रासायनिक साधनों से जो विद्युत सिग्नल प्राप्त होते हैं, इनका प्रयोग करते हैं मैसेजेस को कन्वे करने में। इसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते, अलग से कोई टिश्यूज़ यहाँ नहीं होते, इसलिए ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी पत्तियों को सिकोड़कर उनका आकार बदल लेते हैं। तो कंपानुकुंचनी गति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। छुई मुई के पौधे को आप छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रकाशानुकुंचनी गति के बारे में बताने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट्स। PHOTO, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। इस गति में पौधे में की पत्तियां तथा पुष्प दिन के समय क्षैतिज स्थिति में तने रहते हैं क्योंकि इन पर प्रकाश पड़ रहा है, परंतु रात में जब प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। इन गतियों को नैश गतियाँ, इट मीन्स स्लीपिंग मूवमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे एक पौधा होता है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस के पौधे में इस प्रकार की गति देखने को मिलती है। अब तीसरी जो तापानुकुंचनी गति है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। ये ताप से प्रभावित होती है। इसमें